हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो है बीए पार्ट टू का हिस्ट्री सब्सिडरी का क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर कीजिए। तो चलिए, हम क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चन हम पहले ही करा चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। यानी जो फ्रांसीसी थे वो सबसे पहला जो फैक्ट्री अपना जो है कहाँ स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सूरत में। क्या होगा? सूरत में। सूबों की कुल संख्या अकबर के समय क्या थी, यानी सूबों की संख्या कितनी थी अकबर के समय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 15। आगे की ओर बढ़ते हैं। पुरंदर की संधि 1665 के लिए किसने शिवाजी पर दबाव बनाया था। यानी पुरंदर की संधि करने के लिए शिवाजी पर किसने दबाव बनाया था, तो जय सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जय सिंह। बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ, देखिए प्लासी का युद्ध हुआ 1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। और वहीं बक्सर का युद्ध की बात करें तो बक्सर का युद्ध हुआ, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1764 ईस्वी में। प्रथम प्रथम मुगल बगीचा किसने बनाया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बाबर। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था। तो मुमताज महल का वास्तविक नाम की बात करें तो अर्जुमंद बानो बेगम था। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम पेंशनर कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम पेंशनर कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन व्यापारी मुगल काल में सर्वप्रथम भारत आए थे। तो मुगल काल में सर्वप्रथम भारत आने वाले जो व्यापारी है वो पुर्तगाली है। क्या है? पुर्तगाली। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस मुगल शासक के काल में गुजरात तथा दक्कन में बड़े स्तर पर अकाल का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि शाहजहां। तो चलिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। औरंगजेब ने दारा सिकों को किस युद्ध में पराजित किया था। तो रामूगढ़ युद्ध में। किस युद्ध में? औरंगजेब ने दारा सिकों को किस युद्ध में पराजित कर दिया था, तो रामूगढ़ युद्ध में। तो चलिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन से ए बेखबर के नाम से जाना जाता था। तो बहादुर शाह प्रथम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। शाहजहां का मयूर सिंहासन कौन ले गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नादिर शाह। हुमायूं का मकबरा जो है किसने बनवाया। तो हुमायूं का मकबरा जो है हाजी बेगम ने बनवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। संगमरमर का प्रयोग सर्वप्रथम किस मुगल शासक के समय में हुआ था। तो शाहजहां के समय। और शाहजहां ने ही ताजमहल को बनवाया। ये बात भी आपको याद रखनी है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में सतना का विद्रोह हुआ था। तो सतना की विद्रोह किसके समय हुई थी। तो औरंगजेब के समय। गुरु तेग बहादुर किस मुगल शासक ने मृत्युदंड दिया। गुरु तेग बहादुर के किस मुगल शासक ने मृत्युदंड दिया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औरंगजेब। आगे की ओर बढ़ते हैं। किसने अपने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ पर बात करें कि संगीत पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो औरंगजेब ने लगा दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। औरंगजेब ने किस वर्ष जजिया कर की पुनर्स्थापना किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1679 ईस्वी में। किस राजपूत वंश ने अकबर के समय आत्मसमर्पण नहीं किया। तो सिसोदिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसने योग विशिष्ट का अनुवाद फारसी में किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। आगे की ओर बढ़ते। किस मुगल शासक ने वेदांत दर्शन में अपनी रुचि दिखाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दारा सिको। नगर के पुलिस प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कोतवाल। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संगीत तानसेन
किस शासक के दरबार में रहते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अकबर के दरबार में जो है तानसेन रहते थे। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया? अकबर, जहांगीर, हुमायूं या औरंगजेब? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है अकबर ने किया था। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अकबर का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो अकबर के मकबरा की बात करें तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है। आगे की ओर बढ़ते हैं, तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहांगीर के समय। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली में जो लाल किला है ये शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था, यानी शाहजहां जो है मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ किया था? फतेहपुर सीकरी में या दिल्ली में या लाहौर में या आगरा में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगरा में। इबादत खाना एक प्रसिद्ध पूजा घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1575 ईस्वी में, और इसकी निर्माण जो है अकबर के द्वारा किया गया था। गुजरात पर अकबर द्वारा विजय प्राप्त किया गया, यानी गुजरात पर अकबर ने कब विजय प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1774, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1575, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1575। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा 1573, ऑप्शन नंबर बी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, दिल्ली के पुराना किला को किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेर शाह। क्या हो जाएगा? शेर शाह। किस मुगल शासक ने आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहां। अकबर के द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया। 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया, और यह जजिया कर जो है जिम्मियों से लिया जाता था। जिम्मियों कहने का मतलब होता है कि गैर मुस्लिम। क्या होता है? गैर मुस्लिम। और आगे बात करें तीर्थ यात्रा कर, तो 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया गया। तो अकबर ने ये सारे कर को समाप्त किया था, आपको याद रखनी है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अकबर ने 7000 का मनसब पद दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजा मान सिंह को। आगे की ओर बढ़ते हैं, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। क्या नाम था? सलीम। अगला क्वेश्चन है कि किसने 2 अस्पा एवं CSP की प्रथा शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, शेर शाह किस वंश का था? तो शेर शाह की बात करें तो शेर शाह सूर्यवंश का था, और सबसे पहले रुपया चलाने का श्रेय किसको जाता है? शेर शाह को। और GT रोड का निर्माण किसने किया था? तो शेर शाह ने। अगर आप इतना याद रखते हैं तो जरूर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अकबर का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? बीरबल, जसवंत सिंह, उदय सिंह या मान सिंह? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मान सिंह हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। शूद्र उ सुदूर किस विभाग का प्रमुख था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धार्मिक विभाग। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख माना जाता था? तो मीर बख्शी जो था ये किस विभाग का प्रमुख माना जाता है? सैन्य विभाग का। किस विभाग का? सैन्य विभाग का। तो आगे क्वेश्चन है कि शासक ने सड़कों के निर्माण डाक चौकी के साथ करवाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शेर शाह सूरी ने। आगे की ओर बढ़ते हैं, रुपया की शुरुआत किसने किया था? तो हमने आपको बताया रुपया की शुरुआत जो है शेर शाह सूरी ने किया था। प्रसिद्ध और शेर शाह की मकबरा की बात करें तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस मुगल शासक के दरबार में थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। बुलंद दरवाजा किसने बनाया? अकबर, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने। बुलंद दरवाजा जो है गुजरात के जीतने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था?
तो चौसा की युद्ध की बात करें तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में, और इसमें पराजित किया था किसने? शेरशाह सूरी ने इनको पराजित कर दिया था। वहीं विलग्राम या कन्नौज का युद्ध पूछे, विलग्राम या कन्नौज का युद्ध पूछे आपसे, तो 1540 ईस्वी होगा। कब होगा? 1540 ईस्वी में। और कन्नौज के युद्ध के बाद जो है बाबर को भारत को छोड़ना पड़ता है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। निम्नलिखित महिलाओं में से किसने मुगल काल का एक ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुलबदन बेगम। बाबर के बाद मुगल शासक कौन बना था? तो आपको ट्रिक याद रखना है। देखिए BHAJ भाज साब SAB, इस प्रकार से आप याद रखिए। बी से हो जाएगा बाबर, यानी मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर के बाद कौन आया? तो हुमायूं। ए से क्या हो जाएगा? अकबर, यानी हुमायूं के बाद कौन आएगा? तो अकबर। जे से क्या हो जाएगा? जहांगीर। एस से क्या होगा? शाहजहां। ए से फिर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। और बी से बहादुर शाह। तो आपको ये याद रखनी है, ये मुगल बादशाह का क्रम हो गया। अब इस प्रकार से याद रखते हैं तो आपको क्रम याद रहेगी। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया? तो तुर्की भाषा में लिखा गया तुजुक-ए बाबरी। और ये तुजुक-ए बाबरी बाबर ने खुद लिखा था, ये बाबर की आत्मकथा थी। अकबरनामा के लेखक कौन था? अकबरनामा के लेखक जो था अबुल फजल। अकबरनामा का लेखक कौन था? अबुल फजल। और आईन अकबरी का भी लेखक कौन है? अबुल फजल। खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो खानवा का युद्ध जैसे देखिए, इसका भी देखिए, बाबर ने जो युद्ध किया 1527, इसका राइट आंसर होगा। बाबर ने जो युद्ध किया, इसका ट्रिक है, आपको ये याद रखना है कि पानी पिया, पानी पिया, पानी पिया, चाय पिया, पानी पिया, सॉरी देखिए इसका ट्रिक याद रखना, पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, पानी पिया, खाना खाया, खाना खाया, उसके बाद चाय पिया, चाय पिया, घर गया, इसके बाद मर गया। ये आपको ट्रिक याद रखनी है, मर गया। तो पानी से हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खाना से हो गया खानवा का युद्ध, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। चाय से हो गया चंदेरी का युद्ध, जो कि बाबर और मुदीना राय के बीच हुआ था। और घर से हो गया घाघरा का युद्ध, मर से मर गया। तो 1530 ईस्वी में बाबर मर गया। ये बात आपको याद रखनी ट्रिक के माध्यम से। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, और किसके किसके बीच? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर को विजय प्राप्त हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर